आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें बोला है एबीसीडी एक आयत है, एबीसीडी एक आयत है जो ओ केंद्र वाले वृत्त के अंदर है। ये आपके सामने चित्र दिया है जिसमें बोला एबीसीडी एक आयत है, और इस आयत का, ये जो आयत एक सर्कल के अंदर है, सर्कल का जो सेंटर है ओ है। भुजा ए बी भुजा बीसी से बड़ी है, लाइन पढ़ेंगे, ए बी बड़ी है, बीसी छोटी है, ठीक है। सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है। यह भी बोला गया है कि सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का जो अनुपात है वो पाई रेशियो √3 है, पाई रेशियो √3 है। सर्कल के एरिया और आयत के एरिया का अनुपात पाई रेशियो √3 है। बोला है एंगल ओडीसी एंगल एडीई के बराबर है। एंगल ओडीसी, ओडीसी, ओडीसी मतलब ये वाला एंगल थीटा है, तो एंगल एडीई ये वाला एंगल भी थीटा, ये दोनों कौन बराबर है? ओडीसी थीटा तो एंगल एडीई थीटा। आपसे पूछा एई से ईडी का रेशियो, एई कहां है? ये एई है और ये एडी है। एई से ईडी का रेशियो पूछा है 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। अब बताओ, जहां राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा वहीं त्रिकोणमिति लगती है मेरे दोस्तों, वहीं ज्योमेट्री लगती है। आपको पूछा है एई से ईडी का रेशियो पूछा है। अगर मैं एई और ईडी, एई और एडी किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज ए डी ए ई में है, मुझे इस त्रिभुज में कैलकुलेशन करनी है इस वाले में मेरे प्यारे भाई। सवाल के अनुसार ये बोला गया है, सॉरी, कि भाई जो आपका एंगल ओडीसी है वही एंगल एडीए। अगर ये कोण थीटा है बच्चों तो ये कोण भी थीटा है। आप ध्यान सुनिएगा, इस कोण थीटा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, और सटी हुई साइड एडी बेस है। तो मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन बताता है? टेन थीटा। यानी कि मुझे इस सवाल में टेन थीटा के वैल्यू निकालनी है। थीटा पता चल गया तो उसका टेंजेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस एंगल थीटा के लिए सामने वाली साइड ए परपेंडिकुलर है और एडी आपका बेस आधार है, 90 डिग्री के सामने डी कण है, तो टेन थीटा बराबर आएगा ए रेशियो एडी। मुझे ए से एडी का रेशियो निकालना है, तो इसका मतलब मुझे थीटा कोण पता करना पड़ेगा। जिंदगी का मकसद है थीटा का मान निकालना। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपके पास मेरे प्यारे बच्चों एक सर्कल है, और इस सर्कल के अंदर इस तरीके से एक रेक्टेंगल, एक आयत बनाया गया है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। आयत है ए बी सी डी। आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो इस आयत का डायगोनल होगा, जो इस आयत का विकर्ण होगा मेरे प्यारे भाई, वही सर्कल का डायमीटर भी होगा, इस सर्कल का सेंटर हो गया मेरे दोस्तों। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं मेरे प्यारे भी, दो तरीके। पहला तरीका है बेसिक से, दूसरा तरीका है हिट एंड ट्रायल अंदाजे से। बेसिक से कैसे? कि भाई माना आयत की लंबाई ए है ना, चौड़ाई बी है, कि माना सर्कल की जो रेडियस है वो आर है, इस हिसाब से। अब उसमें भी समय लगेगा। मैंने मान लिया कि मेरे दोस्तों यहाँ पे सर्कल की जो रेडियस है आर है, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है मेरे प्यारे भाई, ये कोण थीटा दिया है। तो आप मुझे बताओ बीसी क्या आएगा? ये 90 डिग्री है, मैं बता चुका हूं मेरे दोस्तों। अगर मैं साइन थीटा लगाऊंगा, ये थीटा ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस है 2r, हाइपोटेनस है 2r, तो क्या आ जाएगा? 2r cos थीटा। ये 2r cos थीटा होगा मेरे प्यारे भाई। थीटा से सटी हुई साइड थीटा के सामने आएगा 2r sin थीटा। अगर मैं त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करूंगा, मुझे आयत की लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, मुझे यहाँ पे ये एरिया का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों, ये सर्कल के और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो दिया है। यहां से जब मैं इक्वल करूंगा आ जाएगा। भैया नहीं आया ना तुम्हारी खोपड़ी में कुछ भी यार, बहुत समझाना पड़ता है, तुम खत्म आदमी हो भाई। ये कौन थीटा है, कौन थीटा निकालना है। मैंने मान लिया कि सर्कल की रेडियस आर है, तो डायगोनल कितना हो गया? आर आर 2r हो गया। जैसे मुझे सीडी निकालना है, सीडी कैसे निकालूंगा? ये कर्ण है, ये बेस है, थीटा के लिए सटी साइड बेस है, 90 डिग्री के सामने कर्ण है। बेस कर्ण में क्या रिलेशन बताता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है 2r, तो यहां से सीडी क्या आ जाएगा? 2r cos थीटा नहीं आ गया? इसी तरीके से ये 2r sin थीटा आ जाएगा, 2r sin थीटा आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, सब कुछ आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आपको ये दिया सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? 2r cos थीटा, और चौड़ाई कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? 2r sin थीटा। ये हो गया। सवाल में मेरे दोस्तों वैल्यू कितनी दी है? ये वैल्यू दी आपको पाई बटे √3, सर्कल के एरिया रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। गौर से देखेंगे, आर स्क्वायर से बच्चों आर स्क्वायर कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। अब एक बात बताओ, ये 2 cos थीटा sin थीटा क्या फॉर्मूला नहीं बन गया? 2 cos थीटा sin थीटा फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का। नीचे एक तो 2 रह गया, एक तो 2 रह गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और 2 cos थीटा sin थीटा हो गया sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बराबर आ गया यहां से 1 बटे √3। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से sin 2 थीटा आ गया √3 बटे 2, sin 2 थीटा √3 बटे 2 आ गया। √3 बटे 2 क्या होता है? sin 60, यानी कि 2 थीटा 60 आ गया। 2 थीटा 60 है तो थीटा आ गया 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई, 30 डिग्री आ गया। जब थीटा का मान 30 डिग्री आ गया तो आपसे पूछा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होता है 1 बटे √3।
tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। बेसिक से जल्दी जल्दी बताया मैंने। 2 क्यों आया बेटे? ये मैंने रेडियस को आर माना है तो 2r नहीं हो गया डायगनल? ये डायगनल r प्लस आर 2r नहीं हो गया? डायमीटर व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। ये हो गया बेसिक तरीका। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बाढ़ में जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं आपके पास समझने का। चलो मेरे प्यारे भाई, दूसरा तरीका है तीसरी आंख खोल के, हिट एंड ट्रायल से, अंदाजा से। ठीक है मेरे प्यारे, मेरी जिंदगी का जो मकसद है, हमारी जिंदगी का जो मकसद है मेरे प्यारे भाई, वो एंगल थीटा का मान निकालना है। कौन थीटा का मान निकल गया तो क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बोलो हां। आपको सवाल में दिया है कि सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना है, सर्कल के एरिया और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो पाई रेशियो √3 है। भाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहां मेरे दोस्तों पाई है, रेडियस तो आर स्क्वायर तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेडियस 1 हो? भाई पाई गुणा 1 लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। अभी नीचे भी लंबाई गुणा चौड़ाई होना चाहिए मेरे दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा √3 गुणा 1 ये लिख सकता हूं। तो हिट एंड टेल्स में हवा में मैं तीर मार रहा हूं, हवा में। बोला है कि भुजा ए भी बड़ी है बीसी छोटी, रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है। अच्छा √3 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्यारे दोस्त भाइयों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आयत की लंबाई ये √3 हो और चौड़ाई मेरे दोस्तों 1 हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 1 हो, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। सर्कल कह रहा होता है पाई आर स्क्वायर, कहीं रेडियस 1 तो नहीं, कहीं रेडियस 1 तो नहीं, ये 1, ये भी 1 होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। यानी कि पूरा क्या आ गया? 2 आ गया। ये पूरा क्या आ गया मेरे दोस्तों? 2 आ गया। 1 + 1 2 आ गया। ये पूरा क्या आ गया मेरे दोस्तों? 2 आ गया। और आप अगर गौर से देखो तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होती है। 1 √3 और 2 एक समकोण त्रिभुज है। 1 √3 और 2 समकोण त्रिभुज है, 30 60 90 वाला। ये 30 60 90 वाला समकोण त्रिभुज है। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, 90 डिग्री के सामने 2 होता है। यानी कि मेरा अजम्पशन, मेरा तुक्का एकदम ठीक है। मैंने जो तीर चलाए हवा में बिल्कुल फिट बैठे हैं। यानी कि हवा में तीर चला के मैंने निकाला कि थीटा का मान 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री 1/√3 इस सवाल का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/√3। बहुत ही अच्छा और गजब का सवाल था ये।